नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का द 10 मिनट शो के एपिसोड नंबर 7 में लेकर के आए हूँ आज हिंदी साहित्य के प्रश्नों का निचोड़, जो कि आपकी परीक्षा में देखने को मिलेंगे। बहुत ही बढ़िया और महत्वपूर्ण सेशन है आपके लिए। द 10 मिनट शो के माध्यम से एसएससी 77 लेकर आया रिवीजन के लिए बहुत महत्वपूर्ण श्रृंखला। मित्रों, टॉप क्वेश्चन होने वाले हैं, आप देख सकते हैं। हिंदी साहित्य की यह क्लास किस किस परीक्षा में उपयोगी होने वाली है। हिंदी विषय से अध्याय व्याख्याता शिक्षक प्रोफेसर बनना चाहते हैं, उसके लिए क्लास रामबाण होने वाली है। आप देखिए प्रश्नों का पैटर्न क्या है, हूबहू आपको परीक्षा में ऐसे प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। ये समस्त प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आप पहले एक बार देख लीजिए, ओवरव्यू ले लीजिए क्वेश्चन का, उसके बाद हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। ये इस प्रकार के तमाम क्वेश्चन जो परीक्षा आपको देखने को मिल जाते हैं। चलिए आज की क्लास को प्रारंभ करते हैं और पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। हम पढ़ेंगे पहला प्रश्न क्या है मित्रों। विधना ऐसी रैन कर भोर कभी ना होए, उक्त पंक्ति किसके सम्मान में कही गई। जी हाँ मित्रों, प्रश्नों को पहले पढ़िए और समझिए किसके सम्मान में कही गई, किसके द्वारा नहीं पूछा जा रहा। अमीर खुसरो मोइनुद्दीन चिश्ती एवं बी दोनों। तो मित्रों सही जवाब हो जाएगा मोइनुद्दीन चिश्ती। ऑप्शन नंबर बी पर है। अमीर खुसरो ने कहा था मोइनुद्दीन चिश्ती, जो कि उनको गुरु थे, उनके सम्मान में कहा था। अगला प्रश्न, संत रैदास के शाखा कवि माने जाते हैं। सगुण, निर्गुण, शैव या फिर वैष्णव, ये माने जाते हैं निर्गुण संप्रदाय के प्रमुख कवि माने जाते हैं। कबीरदास जी की भाषा सधुकड़ी है, किसने कह दिया था। शुक्ल ने, राजश्याम सुंदर दास ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी या फिर बच्चन सिंह ने। मित्रों आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कह दिया, उनकी भाषा को सधुकड़ी कहा था। अगला प्रश्न है, सूरदास के जीवन वृत्त का वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है। जी हाँ मित्रों, 84 वैष्णव की वार्ता, 252 वैष्णव की वार्ता, सूर सागर अष्टयाम, तो यह मिल जाता है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 84 वैष्णव की वार्ता, जिससे लिखा था गोकुलदास जी ने। चलिए आगे देखते हैं और कौन सा प्रश्न है। पृथ्वीराज दासों की भाषा क्या है। ब्रज मिश्रित राजस्थानी, अवधी मिश्रित खड़ी बोली मिश्रित राजस्थानी या फिर केवल राजस्थानी, तो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ब्रज मिश्रित राजस्थानी। हम देखेंगे अगला प्रश्न जो है कथन के माध्यम से। कथन पढ़िए आप। विद्यापति को कृष्ण गीति परंपरा का प्रवर्तक माना जाता है। नंबर 2 है, सुधा मुख वी के निर्मल वाला, अपूरूप रूप वचन के भाषी, मुख से दूर करु चीरे, पंक्ति कीर्तलता से ली गई है। इसमें कौन सा कथन सही हो जाएगा, पहले आप प्रत्येक ऑप्शन को पढ़िए, उस पर जवाब दीजिए। इसका जो कथन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, यानी कथन केवल एक सत्य है, दो सत्य क्यों नहीं, इसको जानेंगे हम अगले स्लाइड में। क्योंकि सुधा मुख के भी निर्मल वाला, अपूरूप रूप वचन की भाषी, मुख से दूर करु चीरे, पंक्ति कीर्त लता से नहीं ली गई, बल्कि यह ली गई है पदावली से, इसलिए असत्य हो गया। आप जान लीजिए असत्य क्यों था। अगला प्रश्न आप देखें कि विद्यापति जो थे कृष्ण गीति परंपरा के प्रवर्तक माने जाते हैं। यह मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप इसे याद रखें। यह दिया गया, इसलिए कथन एक आपका सत्य हो जाएगा। आप बराबर देखते रहिए, निगाह एकदम लगा के रखिए स्क्रीन पर। अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या था। हाल ही में परीक्षा हुई थी झारखंड में, व्याख्याता उससे पूछा गया था। तो मित्रों आप देख लीजिए, इनका नाम जो था अबुल हसन था। ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया था। ऐसे मेरी जाति विख्यात चमार, इस प्रकार की हीन भावना किसके मन में थी, किसने इस प्रकार कथन कहा था। कहते तुलसीदास ने, कबीरदास, रैदास या फिर नाभादास। मित्रों ऐसा कहते जैसे आपके रैदास जी ने, वो इस प्रकार उनकी वृत्तियां हैं। रैदास के गुरु का नाम आपसे पूछा जा रहा है। रैदास के गुरु का नाम क्या था, रामानंद, नारायण, दयानंद या फिर विवेकानंद। मित्रों रैदास जी का गुरु का नाम था रामानंद, वही जिसके गुरु कबीरदास जी के भी गुरु थे। ये मीराबाई के गुरु कौन थे। जी हाँ मित्रों, दादू कबीर नानक या फिर रैदास, तो मीराबाई के गुरु थे। ऑप्शन नंबर डी, यानी कि रैदास जी मीराबाई के गुरु थे। विद्यापति ने अपनी किस रचना को कहाड़ी कहा। कहाड़ी अर्थात कहानी कहा। कीर्तलता, कीर्तपता का गया पतलक या फिर वर्णकृत। मित्रों विद्यापति ने अपनी जो कीर्तलता है उसको कह दिया था कहाड़ी, इसलिए सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला हम देखेंगे, कथन है लेकिन जोर देकर कहना चाहता हूँ कि अगर इस्लाम नहीं आया होता तो भी साहित्य का 12 आना वैसा ही होता जैसा आज है। कबीरदास के साहित्य के संबंध में यह कथन जो है किसने कह दिया था। द्विवेदी ने कहा था, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, सरापा ने, स्वामी दयानंद सरस्वती ने। मित्रों ऐसा कथन कह दिया था हजारी प्रसाद द्विवेदी, जो कि ऑप्शन नंबर ए पर दिख रहा है आपको। आगे देखेंगे, निम्न में से किसकी काव्य भाषा राजस्थानी खड़ी बोली मिश्रित ब्रज भाषा है। मलूकदास, विद्यापति, दादू दयाल या फिर अमीर खुसरो। तो मित्रों यह जो भाषा की विशेषता, दादू दयाल जी की भाषा की विशेषता है कि राजस्थानी और खड़ी बोली मिश्रित है, ब्रज भाषा है। निम्न में से किसकी काव्य भाषा, वही दे दिया गया यहाँ प्रश्न। अगला देखें, मृगावती के लेखक जो कुतुपन है, उनके द्वारा कब लिखा गया मृगावती को, कुतुपन के द्वारा मृगावती को कब लिखा गया। 1526, 1527, 1529 या फिर 1503। मित्रों लिखा गया था 1503 में। आगे हम देखें कि कुतुपन द्वारा रचित ग्रंथ निम्न में से कौन सा है। मृगावती, मधुमालती, चंदायन या फिर पद्मावत। मित्रों कुतुपन ने सिर्फ एक ही ग्रंथ लिखा था, वह भी मृगावती को लिखा था, 1503 में लिखा था। ऑप्शन नंबर ए पर दे दिया गया। पृथ्वीराज राजसों को सुख सुखी संवाद किसने कहा है। मित्रों रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, कर्नल टाट या फिर हीराचंद ओझा ने। तो इस प्रकार कथन कहने वाले थे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कह दिया था इस प्रकार की उक्ति को। कबीर की भाषा का संस्कृत छंद में रूपांतरण किसने किया। जी हाँ मित्रों, डॉक्टर उमाशंकर शर्मा ने, डॉक्टर धर्मवीर भारती ने, डॉक्टर रघुवंश ने, फिर डॉक्टर माधव प्रसाद गुप्त ने ऐसा किया था। डॉक्टर उमा
शंकर शर्मा ने। ऑप्शन नंबर ए पर दे दिए गए हैं। मित्रों मैं आपको एक बार बताना चाहूंगी, विस्तृत क्लास जो हमारे चैनल पर हो चुकी है सभी कवियों से संबंधित, जो कि आपके हमारे सिलेबस में, आप एक बार जाकर उसे देख लीजिए। गोवर्धन पर्वत पर श्रीनाथ जी के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? जी हाँ मित्रों, अकबर ने, पूरमल खत्री, शाहजहां, फिर हुमायूं। सिर्फ शासक या राजा लोग ही किसी का निर्माण नहीं करवा सकते, बल्कि एक आम जो आपके व्यापारी थे, बिजनेसमैन थे, उन्होंने करवाया था, पूरमल खत्री जी ने। ऑप्शन नंबर बी पर दे दिए गए हैं। चंद्रोदय द्वारा रचित पृथ्वीराज आसुन इनमें से किस कवि समूह ने प्रमाणिक नहीं माना? जी हाँ मित्रों, चंद्रोदय किसने प्रमाणिक नहीं माना है? तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही हो जाएगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, देवी प्रसाद, कविराज श्यामल दास, इन लोगों ने इसे प्रमाणित नहीं माना है। अब आप देखेंगे प्रमाणित किसने माना किसने नहीं माना। तो श्याम सुंदर दास, मिश्र बंधु, मोहनलाल, विश्वलाल पांड्या और कर्नल टाड आदि रासों को प्रमाणित ग्रंथ माना है, जबकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल, देवी प्रसाद, कविराज श्यामल दास सहित गौरी शंकर व हीराचंद ओझा ने अप्रमाणिक माना है। और हजारी प्रसाद द्विवेदी, मुंजिन विजय, सुनीति कुमार चटर्जी आदि ने अर्धप्रमाणिक रचना का दर्जा दिया है। इस प्रकार से हम आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, वियोग श्रृंगार का सर्वोच्च शिखर किसे कहा जाता है? मित्रों भ्रमर गीत को, मुक्तक गीत को, राष्ट्रगीत या फिर लोकगीत को? ऐसा कहा जाता है भ्रमर गीत को। भ्रमर गीत परंपरा के जनक कहे जाते हैं तो आपके सूरदास जी। सूरदास जी के बारे में कथन दे दिया गया। सूरदास को पुष्टि मार्ग का जहाज विठलनाथ ने कहा था, विठलदास ने कहा था। अगला है, सूर सागर में 4936 पद तथा 12 स्कंद हैं। डॉक्टर बच्चन सिंह के अनुसार सूरदास ब्रजभाषा के प्रथम कवि है। मित्रों कथन कौन सा सही हो जाएगा? सही हो जाएगा 1 व 2 सत्य है। तीसरा असत्य। तीसरा असत्य क्यों? डॉक्टर बच्चन सिंह ने नहीं कहा, बल्कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने ऐसा कहा है। ब्रजभाषा के प्रथम कवि जो है आपके सूरदास जी हैं। और सूरदास को पुष्टि मार्ग का जहाज विठलदास ने कहा था, बात सही है। सूर सागर में 4936 पदों का तथा 12 स्कंद है, यह बात भी बिल्कुल सत्य है। आगे देखेंगे संत रैदास की साहित्यिक भाषा कैसी थी? जहाँ मतलब व्यवहारिक ब्रजभाषा साहित्य अवधि थी, राजस्थानी ब्रजभाषा थी, मैथिली थी या फिर अवधि थी? तो ऑप्शन नंबर ए पर दे दिया गया व्यवहारिक ब्रजभाषा साहित्य अवधि, और यही रैदास जी की भाषा थी। तुलसीदास का ज्योतिष ग्रंथ किसे कहा जाता है? पार्वती मंगल, जानकी मंगल, रामाज्ञा प्रश्नावली या फिर वैराग संदीपनी को क्या कहा जाता है? रामाज्ञा प्रश्नावली को ज्योतिष ग्रंथ कहा जाता है। हम देखेंगे आगे प्रश्न, बाल चंद विद्यावय भाषा दू नहीं लग गए दो जनहासा पंक्ति किसकी? हजारी प्रसाद द्विवेदी की, विद्यापति की, जार्ज ग्रसन की, आनंद प्रकाश दीक्षित की। मित्र यह पंक्ति है विद्यापति जी की, उन्होंने अपने मातृभाषा को विशेष महत्व दिया है। विद्यापति ऑप्शन नंबर बी पर आपको देख रहे हैं। हम देखेंगे अगला प्रश्न, चंद्रप्रदाय रचित पृथ्वीराज आसुन में कितने समय आप सर्ग जिसे आपके खंड भी कहते हैं, तो इसमें 69 यानी ऑप्शन नंबर डी पर दे दिया गया 69 खंड है पृथ्वीराज आसुन में। आप इसे याद कर लीजिए, कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है। निम्न कथनों का परीक्षण कर लीजिए। परीक्षण करेंगे आप, क्या सत्य क्या सत्य आप बताएंगे। सत्यराम कहकर आवेदन करने वाले दादूपंथी कहलाए। जयपुर के पास नराना और भरानी दादूपंथियों का मुख्य अड्डा हुआ करता था। अगला है अलग दरीबा दादू दयाल की समाधि स्थली कही जाती है। मित्रों दादू दयाल की समाधि स्थली नहीं है, बल्कि यहाँ पर इनका प्रवर्तन हुआ करता था। संप्रदाय तो धार्मिक स्थल हुआ करता था, इसलिए गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सी दे दिया गया है, यानी कथन 3 जो है वो असत्य है। यह इनकी समाधि स्थल नहीं है, बल्कि यहाँ पर इनका संगम स्थल हुआ करता था। यहाँ पर चर्चाएं परचाएं हुआ करती थी, एक विशेष स्थान दादी संप्रदायवादियों का। अगले प्रश्न में हम देखेंगे, रामायणी और शब्द में गे पद हैं, साखी दोहों में है। साखी की भाषा क्या है आपको बतानी? पूर्वी बोली ब्रज है, राजस्थानी पंजाबी मिली खड़ी बोली है, ब्रज और अवधी मिली खड़ी बोली या फिर उर्दू और फारसी भी है। मित्रों सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि राजस्थानी पंजाबी मिली खड़ी बोली जो है वो इसकी भाषा है। किसकी भाषा? साखी की भाषा है। सूरदास ने अपनी वंशावली का परिचय किस रचना में दिया? जी हाँ मित्रों, साहित्य लहरी उन्होंने अपनी वंशावली का परिचय दिया है और अपना नाम सूरज चंद्र बताया है। सूरज चंद्र बताया मूल नाम जो है। विस्तृत क्लास आप हमारे चैनल पर देख लीजिए। सूरदास गुरु के रूप में निम्न में से किसे जाना जाता है? नरहर दास, अकरदास, राघवानंद या फिर वल्लभाचार्य को? मित्र जाना जाता है वल्लभाचार्य जी को, वही उनके दीक्षा गुरु थे। नरहर दास जो थे वो तुलसीदास जी के गुरु थे, अकरदास गुरु है नाभादास के, राघवानंद गुरु रामानंद के, और वल्लभाचार्य वही वल्लभाचार्य जिनकी जन्मस्थली चंपारण रायपुर यानी छत्तीसगढ़ में स्थित है। हिंदी का प्रथम कोश ग्रंथ किसे माना जाता है? मित्रों खालिद बारी, दो सुखने, हालात कन्हैया, नाफी नजरान है एक हिंदी। ये सारी रचनाएं अमीर खुसरो जी की है, लेकिन प्रथम कोश ग्रंथ किसे कहा जाता है? तो खालिद बारी को कहा जाता है प्रथम कोश ग्रंथ। ऑप्शन नंबर ए है सही। चलिए देखते हैं विद्यापति की कौन सी कृति को भृंग भृंगी संवाद के रूप में प्राप्त हुई है? पदावली, दान, वाक्यावली, कीर्तलता या फिर लिखनावली? तो यहाँ प्राप्त हुई कीर्तलता। कीर्तलता को भृंग भृंगी संवाद के रूप में देखा जाता है, कहा जाता है। नीचे दिए गए कथनों पर विचार करना है, आपको विचार कर लीजिए। कबीर की वाणी संग्रह साखी के नाम से प्रसिद्ध है। नंबर 2 है बीजक को साखी, शब्द और रामायण 3 भागों में विभाजित नहीं किया गया है। अगला दे दिया गया कबीर वाणी का संग्रह 1521 में धर्मदास ने किया था। इसमें सभी कथन को पढ़ने के बाद आप किस निष्कर्ष पहुंचे? क्या जवाब सही हुए? मतलब तीनों कथन सत्य है। तो देखिए सत्य नहीं, थोड़ा सा इसमें दे दिया गया। दूसरा कथन है बीजक को साखी, शब्द और रामायणी 3 भागों में विभाजित नहीं किया गया। तो विभाजित नहीं बल्कि विभाजित किया गया है। साखी, शब्द और रामायणी का जो सामूहिक संकलन उसे ही बीजक कहा जाता है, इसलिए आपको तीनों कथन सत्य है। थोड़ा सा नहीं को आप एडजस्ट कर लीजिए। हाँ दिखा रहे हैं आपको यहाँ पर केवल 3 कथन सत्य है।
तो इसीलिए आपको ये कहा गया केवल 3 कथन सत्य, यानी कबीर वाणी का संग्रह जो है 15 से 21 धरदास ने किया था, इसलिए कथन 3 सत्य, बाकी तीनों में थोड़ा थोड़ा गड़बड़ियां हैं। क्यों गड़बड़ी, हमने आपको बता दिया कि बीजक को साखी शब्द और रवायती 3 भागों में विभाजित नहीं किया गया बल्कि किया गया है, इसलिए यहाँ पर असत्य हो जाएगा। कबीर की वाणी संग्रह साखी के नाम से प्रसिद्ध नहीं बल्कि बीजक नाम से प्रसिद्ध है, इसलिए आपका 1 और 2 जो है वो असत्य है, और ऑप्शन नंबर जो 3 है वो बिल्कुल सत्य है, इसलिए दे दिया गया ऑप्शन नंबर डी को सही कर दिया गया। ऑप्शन नंबर डी ही सही है, केवल कथन 3 ही सत्य है। अगला हम पढ़ेंगे यहाँ पर विद्यापति को पंचदेवोपासक किसने स्वीकार किया था। जी मित्रों, किसने स्वीकार किया? बच्चन सिंह, हरिप्रसाद शास्त्री, निराला या फिर हरिहर प्रसाद द्विवेदी ने ऐसा स्वीकार किया था। ऑप्शन नंबर बी पर है, हरिप्रसाद शास्त्री ने उन्होंने स्वीकार किया था। अगला प्रश्न हिंदी का जाति कवि किसे कहा जाता? तुलसीदास, कुंभनदास, नाभादास, सूरदास या फिर पिस्तरों कहा जाता तुलसीदास जी को, है ना। चलिए आगे देखते हैं हम। दूध तब बछरे थनई बिडारे हूँ, फूल भंवर मेर बिगारो, यह पंक्ति किसकी है? दादू दयाल रैदास मीराबाई या प्रधन्ना की। यह पंक्ति जो है ये रैदास जी की हो जाती है। ऑप्शन नंबर बी पर आपको दिख रहा है संत रैदास। चंद्रप्रभा दाई को छप्पड़ों का राजा किसने कहा था? शिवसेन सेंगर, विश्वनाथ त्रिपाठी, नामवर सिंह, रामधारी सिंह दिनकर। मित्रों ऐसा कहने वाले थे शिवसेन सेंगर जी, उन्होंने छप्पड़ों का राजा कह दिया था। चंद्रप्रभा दाई रचित पृथ्वीराज आसो में किन 2 रसों की प्रधानता है? मित्रों आपको देखना है रस कौन कौन से? हास्य एवं श्रृंगार रस, रौद्र या वीर रस, करुण एवं श्रृंगार रस, श्रृंगार एवं वीर रस। मित्रों सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, श्रृंगार एवं वीर रस इस प्रधान ग्रंथ है। क्या चंद्रप्रभा दाई किस हिंदू सम्राट के दरबारी कवि थे? पृथ्वीराज चौहान, शिवाजी, हरिहर बुक्का या फिर समुद्रगुप्त। तो ये थे पृथ्वीराज चौहान, यानी ऑप्शन नंबर ए पर दे दिया गया है। पृथ्वीराज चौहान हिंदू दरबारी सम्राट थे, उनके दरबारी कवि थे ये। अगला है कथन पर आधारित है, दिए गए कथनों को विचार करना है, आपको विचार करने के ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। चलिए पढ़िए। पहला, कबीर की वचनावली की सबसे प्राचीन प्रति संवत 1561 में लिखी गई है। नंबर 2 है सांप्रदायिक शिक्षा और सिद्धांत का उल्लेख साखी के दोहों में है। नंबर 3, कबीरदास की मृत्यु मगहर में संवत 1575 में हुई थी। सभी कथनों को पढ़िए, जवाब को पढ़िए, उसके बाद आप जवाब दीजिए कौन सा सही हो जाएगा। ऑप्शन को पढ़ लीजिए, हो जाएगा सभी कथन इसमें सत्य हैं, सभी कथन सत्य हैं। मित्रों ध्यान से पढ़ लीजिए। कबीर की वचनावली सबसे प्राचीन प्रति संवत 1561 में लिखी गई है। सांप्रदायिक शिक्षा और सिद्धांत का उल्लेख साखी में है, और उसके अलावा कबीरदास की मृत्यु मगहर में हुई थी संवत 1575 में। अगला है पृथ्वीराज रासो निम्न में से क्या है? खंड काव्य, गीति काव्य, चंपू काव्य, फिर प्रबंधात्मक महाकाव्य है। तो मित्रों ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, यह प्रबंधात्मक महाकाव्य है। चलिए देखते हैं और कौन सा प्रश्न है। अमीर खुसरो को कवियों को राजकुमार की संज्ञा किसने दी है? डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद, हजारी प्रसाद द्विवेदी, बच्चन सिंह या फिर विद्यापति ने ऐसा कहा था डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद ने। अब ये कथन वाला प्रश्न फिर आ गया जो कि बदलते हुए परीक्षा के पैटर्न पर आप इसे पढ़ें। खाकी, नागा, खालसा, विरक्त, तपस्वी, उत्तराधे या स्थानधारी आदि 5 प्रमुख उप संप्रदाय कालांतर में दादू पंथ में पाए जाते हैं। उक्त वाक्यांश पर विचार करना है आपको। दादू पंथ के 5 उप संप्रदायों के विभाजन को स्पष्ट किया गया है। दादू पंथ का उपरोक्त संप्रदाय उप संप्रदायों से कोई संबंध नहीं है। अगला दे दिया गया उक्त कथन से दादू दयाल की काव्य भाषा का बोध होता है। सभी कथन सत्य है। मित्रों ऐसा नहीं है भाई, इसमें जो सही जवाब हो जाएगा कि दादू पंथ के 5 उप संप्रदायों के विभाजन को स्पष्ट किया गया, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही है। आप 5 उप संप्रदाय कौन कौन से है उसको आप पढ़ लीजिए। खाकी, नागा, खालसा, विरक्त, तपस्वी, उत्तरार्धे जिसे आप स्थानदारी भी कहते हैं, 5 उप संप्रदाय हैं। आदि गुरु ग्रंथ साहब में रैदास के कितने पद संकलित हैं? 40, 18, 40। मित्रों सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 40 पद इसमें इनके संकलित हैं आदि ग्रंथ में। यह रहा आज का हमारा महत्वपूर्ण सेशन। अब आप देखिए किस किस परीक्षा के लिए उपयोगी होने वाला है ये। उसके पहले आप क्या करेंगे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। और हाँ, यदि पीडीएफ को प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमारे जरिए टेलीग्राम चैनल पर, वहाँ आप SSC 77 का जो चैनल है उसी पर आप ऐड हो जाइए, वहाँ पर आपको पीडीएफ प्राप्त हो जाएगी। और ये सारी परीक्षाओं के लिए उपयोगी बहुत महत्वपूर्ण क्लास रही आपकी। आप यहाँ देखिए, यहाँ पर लिखा गया है पीडीएफ को प्राप्त करने के टेलीग्राम चैनल यानी SSC 77 को आप ज्वाइन कर लीजिए और हमारे चैनल को कर दीजिए लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। मिलती हूँ आपसे बहुत ही शानदार जानदार दमदार क्लास। तब तक आप लोग स्वस्थ रहे, मस्त रहे, अपना ख्याल रखें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। ऐसे करें